सीएम रेखा गुप्ता ने विपश्यना साधना को लेकर कसा तंज, भड़के अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले, विपश्यना साधना विधि का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। कपिल मिश्रा का पलटवार, पूछा क्या दारू फ्री बांटते हुए विपश्यना याद नहीं आई। प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा हम अपनी खांसी ठीक करने के लिए बाहर नहीं भागते। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, लेकिन अब प्रदूषण पर जारी इस बहस के बीच अरविंद केजरीवाल की विपश्यना ध्यान पद्धति सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में दिल्ली के प्रदूषण पर बयान दिया और कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का हम दिल्ली में रहकर समाधान निकाल रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं हैं कि दिल्ली को उनके हाल पर छोड़कर हर 6 महीने विपश्यना करने के लिए भाग जाएं। तो इस तरीके से ये बड़ा तंज जो है सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर कसा है। उन्होंने ये कहा कि ये जंग हम सबकी जंग है, मेरे मंत्री और आप सब लोग इस जंग से लड़ रहे हैं। यानी प्रदूषण पर वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम कोई बाहर नहीं भाग जाते, अपनी खांसी ठीक करने के लिए हम यही रहते हैं। आपका दर्द हमारा दर्द है, हमारे बच्चे यही रहते हैं। तमाम बातें सीएम रेखा गुप्ता के जरिए की गई। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की खांसी और विपश्यना साधना पर हमला बोला, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पोस्ट किया और एक तरीके से रेखा गुप्ता को नसीहत दी और लिखा कि आपका मुझसे राजनीतिक वैर है, इसके चलते आपका इस तरह से भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई दिव्य विपश्यना साधना विधि का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। ये बातें अरविंद केजरीवाल के जरिए उनके पोस्ट में लिखी गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने आगे पोस्ट में यह भी लिखा कि आप भी एक बार जरूर विपश्यना कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, असीम शांति का अनुभव होगा। विपश्यना करने जाने को भाग जाना नहीं कहते, बड़े भाग्य वालों को विपश्यना नसीब होती है। सबका मंगल हो, यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया पोस्ट है। यानी जिस तरीके से दिल्ली के प्रदूषण पर लगातार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष सियासत कर रहा है, उसका जवाब जब सीएम रेखा गुप्ता ने दिया तो पलटवार में अरविंद केजरीवाल ये नसीहत दे रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कि आप भी विपश्यना कीजिए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये पोस्ट किया गया तो पलटवार करते हुए दिल्ली के जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा से लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो शीश महल का घोटाला सामने आया, उसको लेकर बड़ा हमला बोला। कपिल मिश्रा का आप पोस्ट देख रहे हैं, ये ट्वीट है जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए किया है और लिखा है कि दिल्ली के साथ हुई लूट को विपश्यना के नाम पर छिपाने का पाप मत करिए। एक के साथ एक दारू फ्री बांटते हुए विपश्यना याद नहीं आई। दिल्ली की महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के साथ छल करते हुए क्या विपश्यना याद नहीं आई? शीश महल क्या विपश्यना के लिए बनाया गया था? ये सवाल भी उन्होंने पूछा और आगे ये भी लिखा कि आज पंजाब में दिल्ली के सभी दागी अपराधियों की मदद से लूटने का पाप करते हुए विपश्यना याद नहीं आती क्या? काश एक दिन भी आपने विपश्यना को सच में समझा होता तो झूठ और लूट की राजनीति छोड़ दी होती आपने। ये बड़ी बातें कपिल मिश्रा के जरिए लिखी गई। तो वहीं पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी जोरदार पलटवार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर किया और इस पोस्ट में ये लिखा कि केजरीवाल, ये लड़ना झगड़ना बैर रखना ये आपका काम है। जहां तक बात दिल्ली की मुख्यमंत्री की है तो उसके लिए दिल्ली की सेवा ही विपश्यना है। आपने सत्ता में रहते शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, हर विभाग में घोटालों का रिकॉर्ड बना डाला। आपने हमेशा ही दिल्ली के लोगों को धर्म और फर्जी वादों से मूर्ख बनाया। यही आपकी फितरत है।
आज भी आप वही कर रहे हैं। आत्मचिंतन कीजिए, अब तो समय भी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। यानी कुल मिलाकर जो प्रदूषण पर बहस चल रही थी, जो प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, वो अब खांसी से लेकर अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना को लेकर कहीं ना कहीं अब तंज पर आ चुके हैं और इस तरीके से हमला एक दूसरे पर बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब प्रदूषण यहां पर होता था, तो उसके लिए वेस्ट यूपी, उसके लिए पंजाब, उसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जाता था। जब पंजाब में सरकार बनी तो दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा और वेस्ट यूपी को जिम्मेदार ठहराया गया, राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया गया। यही तमाम चीजें चली हैं। लेकिन आज यही आम आदमी पार्टी प्रदूषण को लेकर जो है राज्य सरकार से सवाल कर रही है। लेकिन यहां पर बार बार ही देखा कि 2013 से लेकर 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025 तक अरविंद केजरीवाल बार बार अलग अलग जगहों पर देश में अपनी विपश्यना साधना के लिए गए हैं, जिसको लेकर हमेशा से सियासत रही है। और एक बार फिर से वही सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रदूषण दिल्ली में है तो उससे निपटने के लिए मैं, मेरे मंत्री और यहां की जनता जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं कि किस तरीके से इस समस्या से निपटा जाए। हम भी उसी प्रदूषण में हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं कि आप जो है खांसी अपनी ठीक कराने के बहाने विपश्यना साधना पर जाएं और वहां पर कुछ वक्त गुजारें और दिल्ली की जनता को उसके हाल पे छोड़ दें। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उनके बीच हैं, हमारे बच्चे उनके बीच हैं। ये तमाम बातें सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई है। लेकिन किस तरीके से दिल्ली पर विपक्ष जो है सियासत कर रहा है प्रदूषण को लेकर, ये भी सुनिए। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खराब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज जो डिस्कशन का परमिशन भी मतलब का वो लगाऊंगी नोटिस। देखिए, सरकार को तो कदम सत्ता में आते ही उठा लेने चाहिए थे। ये पहली बार तो नहीं हुआ। हर बार इसी समय में दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन जाता है। मास्क लेकर घूम रहे हैं, खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पर लोकतंत्र की लड़ाई को हम बीच में छोड़ेंगे नहीं। हमें मालूम है जान पर बनकर आई है। सरहद पे भी जो जवान खड़ा होता है वो अपनी जान को हथेली पे लेकर ही खड़ा होता है, लेकिन अपनी लड़ाई को, अपनी जंग को छोड़ता नहीं है। इसी तरह कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता इस जहरीली राजधानी में अपनी जान को हथेली पर रखकर पहुंच चुका है और हर एक के हाथ में मास्क है। और बिल्कुल मैं समझती हूँ इसके ऊपर राहुल गांधी जी ने लोकसभा में चर्चा की है, लेकिन सरकार भाग रही है, जवाबदेही से भाग रही है। ढोंग हो रहा है, दिखावा हो रहा है, 4 मशीनें लेकर पानी छिड़का जा रहा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती है? उसको नापा जाता है, किसी टेम्परेचर होता है, इंची टेप से नापूंगी दिल्ली का प्रदूषण, पानी छिड़क। किस तरह इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये दिल्ली को वायु प्रदूषण का कोई समाधान देंगी? समाधान बिल्कुल पिछली भी बार जब प्रदूषण हुआ, राहुल गांधी जी ने पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ इंडिया गेट के जहरीली हवाओं के बीच में संवाद किया और उनसे रास्ते मांगे। इस बार भी लोकसभा में दिल्ली राजधानी है, देश की विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में दिल्ली की गिनती हो रही है। ये भाजपा के लिए फक्र की बात है, जहां पर इनकी डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार चल रही है। ये देश की राजधानी के लिए शर्म की बात है। और जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो एलजी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे वो मेयर है, उनके लिए शर्म की बात है। नैतिकता के आधार पर अगर ये इनसे कंट्रोल नहीं होता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जो है राजधानी दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। अब यह मामला कहां तक आके जाएगा, किस तरीके से जवाब जो है एक दूसरे पर आएगा, पलटवार का दौर शुरू होगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।